अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? आज हम चैप्टर नंबर 9 का जो सेकंड टॉपिक है मल्टी वाइब्रेटर के एमीटर कपल के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने मल्टी वाइब्रेटर को स्टडी किया। मल्टी वाइब्रेटर क्या है? नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर को मल्टी वाइब्रेटर का नाम दिया जाता है। इसकी 3 टाइप्स हैं, एस्टेबल, बाइस्टेबल एंड मोनोस्टेबल। तो हमने मोनोस्टेबल को स्टडी किया, जिसका है ये आपके सामने सर्किट ड्रा किया गया है, कलेक्टर कपल्ड है। आज हम जो स्टडी करेंगे वो है एमीटर कपल्ड। ये आपके सामने डियर स्टूडेंट, ये पेज नंबर 75 पे आपको नज़र आ रहा है, ये है एमीटर कपल्ड। इसमें भी दोनों ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें Q1 और Q2 के दोनों एमीटर को हम RE रजिस्टर के ज़रिए कपल्ड कर रहे हैं। और कलेक्टर के दोनों कलेक्टर जो RC1 RC2 है वो हम बाइसिंग के लिए दे रहे हैं। इसकी बेस की बाइसिंग के लिए R1 और R2 का इस्तेमाल किया गया है दोनों ट्रांजिस्टर पे। और इसको वेरी करने के लिए इसकी बेस के साथ एक वेरिएबल रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, और R2 इसके वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे इसको स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। डियर स्टूडेंट, सेम इसका भी मेथड और तरीकाकार उसी तरह है जिस तरह हमने कलेक्टर कपल का किया था। एमीटर कपल्ड में फ़र्क सिर्फ इतना होता है, ये इंशाल्लाह नीचे आ रहा है, चंद एक पावर सप्लाई का फ़र्क होगा, स्पीड का फ़र्क होगा, रिस्पांस का फ़र्क होगा। बाकी इसका मेथड और तरीकाकार इसी तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ही हम स्विच को ऑन करते हैं, वीसी सप्लाई को ऑन करते हैं, तो इनमें से ट्रांजिस्टर जो Q1 है वो ऑफ होगा और Q2 जो है वो ऑन होगा। जो Q2 ऑन होगा, आउटपुट स्टेट कोई भी ट्रांजिस्टर, ये बेटा हमेशा ध्यान में रखें, कोई भी ट्रांजिस्टर जब ऑन होता है तो उसकी आउटपुट लो होती है, जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो उसकी आउटपुट हाई होगी। इस तरह क्यों होता है? क्योंकि जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप जो होते हैं वो उसके क्रॉस जीरो हो जाते हैं, क्योंकि उसके रास्ते में सीरीज जो रजिस्टर होता है सारे ड्रॉप उस पर हो जाते हैं। और जो ट्रांजिस्टर ऑफ होता है सारे वोल्टेज उसके क्रॉस ड्रॉप होते हैं, VCC जो वोल्टेज होते हैं। तो इसलिए Q2 अगर ऑन होगा तो कैपेसिटर इसके जरिए चार्जिंग स्टार्ट करेगा, लेकिन इसकी आउटपुट लो होगी, और Q1 जो है वो ऑफ होगा। ये इसके एक स्टेट हमने डिज़ाइन कर दी, इसकी आउटपुट जो स्टेट है वो 0 या 1 हम इस तरह सेट कर लेते हैं। और मोनोस्टेबल की डेफिनेशन भी यही है वन स्टेबल स्टेट, इसकी एक स्टेबल स्टेट होती है। यानी ऐसा नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर होता है जिसकी आउटपुट जो स्टेट होती है वो एक होती है, हम ट्रिगर देकर उसको तब्दील करते हैं। तो इसमें जो ही हम इसमें को तब्दील करना चाहते हैं, अगर हम इसकी स्टेट को तब्दील करना चाहते हैं तो इसको किया क्या जाता है, एक तो तरीकाकार होता है मेथड इसके ट्रिगर देने का। उसमें यह था, अगर हम इसकी बेस पे ट्रिगर देते, Q1 अगर ऑफ है तो वो ऑन हो जाता और ये अपनी स्टेट को तब्दील कर लेता। दूसरा तरीकाकार इस तरह है, Q1, अब देखिए ये जो VBIN आपको वेरिएबल रजिस्टर नज़र आ रहा है, इसी के जरिए हम इसकी स्टेट को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं भाई नहीं, ये जो ट्रांजिस्टर Q1 है ये ऑन हो और Q2 जो है वो ऑफ हो और आउटपुट हमें 1 मिले, तो इसके लिए हम इसकी बेस पे वोल्टेज वेरी करते हैं, तो Q1 ऑन हो जाएगा। जो ही ऑन हो जाएगा तो कैपेसिटर जो है अब इसके जरिए डिस्चार्ज होकर इसकी जो आउटपुट स्टेट है उसको तब्दील कर देगा। तो आउटपुट स्टेट पहले 0 थी तो दोबारा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरह भी इसको किया जा सकता है, या इसकी बेस पे ट्रिगर देकर भी हम इसको कर सकते हैं। बहुत दफ़ा पेपर के अंदर ये बात पूछी जाती है, मोनोस्टेबल का हो जाए, एमीटर कपल्ड हो या कलेक्टर कपल्ड हो, इसको ट्रिगर देने के कितने तरीक़ेकार हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमेशा ध्यान में रखें, वो ट्रांजिस्टर जो ऑन होता है उसको हम नेगेटिव ट्रिगर देकर, NPN ट्रांजिस्टर होता है क्योंकि उसकी बेस पे नेगेटिव ट्रिगर देकर हम उसको ऑफ करवाते हैं। दूसरा तरीकाकार क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर ऑफ होता है हम उसी पे पॉजिटिव ट्रिगर देकर उसको ऑन करवाते हैं। और तीसरा तरीकाकार क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर ऑन होता है उसके क्रॉस हम ट्रांजिस्टर लगाकर बाईपास करके हम उसको ऑफ करवा देते हैं। अब नीचे आप अगर आएँ, इसका कंपैरिजन है, बहुत ज़्यादा अहम है पेपर के हवाले से, एमीटर कपल्ड एंड कलेक्टर कपल्ड, एंड पे आपको पेज पे नज़र आएगा। अब इसमें क्लियर बेटा लिखा हुआ है, एमीटर कपल्ड में सिंगल सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है, जो पहले लेक्चर में हमने किया एमीटर कपल्ड। अगर कलेक्टर कपल्ड में हम देखें तो इसमें डुअल पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। ये इसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स के बारे में बात आ जाती है। अब इसमें एमीटर कपल्ड में नेगेटिव सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कलेक्टर कपल्ड में नेगेटिव सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि डुअल का इस्तेमाल किया जाता है, महंगी भी है और उसको स्टेबल करना भी मुश्किल हो जाता है। अब इस ट्रांजिस्टर में इसमें लिखा हुआ है, इसमें उसमें एमीटर को कपल्ड किया जाता है, इसमें कलेक्टर को कपल्ड किया जाता है, लाजमी सी बात है। अब इसमें एक और जो चीज़ है, अब इसमें ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में नहीं जाता। एमीटर कपल्ड में ट्रांजिस्टर जो होता है वो सेचुरेशन में नहीं जाता। कलेक्टर कपल्ड में जो ट्रांजिस्टर होता है वो किस में चला जाता है, सेचुरेशन पॉइंट की तरफ चला जाता है।
इसमें स्विचिंग फास्ट होती है, जब वो सेचुरेशन में नहीं जाता तेज़ी के साथ अपनी हालत को तब्दील कर लेता है, तो एमीटर कपल्ड की स्विचिंग जो होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है, हाई होती है। इसकी स्विचिंग स्पीड जो होती है वो लो होती है। किसकी? कलेक्टर कपल्ड की। कलेक्टर कपल्ड की स्विचिंग स्पीड लो होती है और मीटर कपल्ड की स्विचिंग स्पीड हाई होगी। अब इसमें एक और चीज़ है, इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा है। मीटर कपल्ड को बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कलेक्टर कपल्ड को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह यही है क्योंकि इसमें तो एक डुअल पावर सप्लाई का इस्तेमाल नहीं होता, एमीटर कपल्ड। दूसरा इसमें यह है इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, और स्विचिंग स्पीड हाई होने की वजह से हम इसको हर जगह पर जहाँ पर भी हमने इम्प्लीमेंट करना होता है, किसी भी सिस्टम के अंदर हमने कोई स्टेट उसको डिज़ाइन करनी होती है, उसको 0 या 1 में करना होता है, तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अमूमन पूछा जाता है हम ये कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो डियर स्टूडेंट ये बात इस तरह से में रख लें, कोई भी डिजिटल सर्किट या सिस्टम जो होते हैं, हम इसको जहाँ वहाँ पर जब हम अप्लाई करते हैं तो असल में हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास रिंग काउंटर वगैरह होते हैं या काउंटर वगैरह होते हैं, इसमें आपने देखा होगा मुख्तलिफ रजिस्टर की स्टेज होती हैं, वहाँ पे हम इनपुट पे ट्रिगर देते हैं, तो आपने देखा होगा वो आहिस्ता आहिस्ता जो डाटा होता है लेफ़्ट या राइट जो होता है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। तो सेम इसी तरह हम वहाँ पे मोनोस्टेबल को इस्तेमाल करके इम्प्लीमेंट करके हम डाटा को एक ख़ास सीक्वेंस के साथ लेफ़्ट या राइट इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आज के हमारे लेक्चर था जिसमें हमने एमीटर कपल्ड मोनोस्टेबल को स्टडी किया है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर आप इसी के साथ देख रहे हैं, मैं आपको उसकी मज़ीद दिखा देता हूँ। ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ही है, लेकिन इसमें हमने ऑपरेशन एम्पलीफायर को इस्तेमाल किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इस चीज़ को, ये चैप्टर नंबर, ये आपका पेज नंबर 76 पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे किस तरह ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी स्टेट को एज ए मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।